हीरो ग्रुप के तमाम मेंबरान तक ये न्यूज़ पहुंच तो गई होंगी कि SFIO यानी कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसके ज़रिए से ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि इससे मनी बैक क्लेम कर सकते हैं आप। तो पैसे वापस लेने के लिए जो फाइल कर सकते हैं उसका एक फॉर्मेट उन्होंने ड्राफ्ट पेपर नोटिस जारी किया है, जिसको डाउनलोड करने का तरीका हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। उसको कैसे भरना है वो भी बता चुके हैं। मसला ये है कि क्या इसको भरना चाहिए या नहीं। अब आपके पास 3 लाइफलाइन की तरह ये चीज़ें आ गई है। सबसे पहले ये है कि आप एक तो नौहिरा शेख मैडम पर भरोसा और एतमाद रखकर पेशेंस रखें कि वो कल को अगर आपको देना चाहें तो दे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल आप पेशेंस रख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको जल्दबाजी है और अगर आप नहीं रुक रहे और कल को आप इरादा रखते हैं कि कल को अगर क़ानूनी मदद ले तो क़ानून आपको ये कहेगा कि जब हमने ये पेपर नोटिस जारी की थी तब आप कहाँ थे, अब आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने 28 जो अक्टूबर है उसको कोर्ट के ज़रिए में ये जो बताया गया था कि अब जिसको भी अप्रोच करना है तो वो SFIO सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस, तो इसके ज़रिए ही वो अप्रोच कर सकते हैं। अब दूसरे केस में ऐसा है कि जो कानूनी कार्रवाई तो करना चाहते थे लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से कतराते थे या वकील की पैरवी में टाइम जाने से डरते थे, तो अब यहाँ पर यह है कि ना पुलिस है ना वकील है जो पैरवी आपकी करेगा। यहाँ पर ऐसा है कि जो इसको नोटरी कराना है, जहाँ पर भी जैसे कि तहसील ऑफिस होता है, कलेक्टर ऑफिस जो होता है अलग अलग जगह पर, वहाँ पर नोटरी डिपार्टमेंट के वो वकील अलग होते हैं जिनको कोई पैरवी नहीं करना पड़ता। वो एक नोटरी स्टैम्प वगैरह करती है, उनकी कुछ फ़ीस होती है जिसके ज़रिए में वो नोटरी करा के देंगे, उसका आपको चार्ज लगेगा। आपकी तफसीलात ये पूरी भर दी जाएंगी। तो ना आप पुलिस स्टेशन में अप्रोच होंगे ना उधर, आपका काम है नोटरी ऑफिस में नोटरी कराना और उसके बाद है दूसरा पोस्ट ऑफिस में आकर पोस्ट कर देना। ये आपका काम हो गया। 20 नवंबर 2021 तक आप ये कार्रवाई का सिलसिला चालू रख सकते हैं और उनको ये स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजना है। तो अब ये दूसरी लाइफलाइन का ये इस तरह से था। अब तीसरी लाइफलाइन आपकी ये है कि क़यामत की सुबह तक आप इंतज़ार अगर करें और आपको अगर क़यामत की सुबह तक पैसा मिल गया तो आपका कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब ये बात है कि आपका पैसा तो कहीं पर भी जाने वाला नहीं है कि ईमान के हिसाब से अगर बात की जाए तो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है और अगर आप नहीं रुक सकते कंपनी के अगले ऑर्डर तक तो आप फर्स्ट जा सकते हैं SFIO के ज़रिए नोटिस के 20 नवंबर से पहले, यानी कि आज ही कार्रवाई करना पड़ेगा। तो वो जो डिपार्टमेंट्स जो हॉलीडेज़ आती है गवर्नमेंट, तो नोटरी ऑफिस में पहले नोटरी हो जाए। दूसरा ये कि आप इंतज़ार करें और कंपनी के हिसाब से देने का, लेकिन उसमें आपका पेशेंस रहेगा। क़ानूनी दावपेच में आप उलझ सकते हैं कि क़ानून आपको ये बात बताएगा, आपकी गलती रहेगी कि आपको कहेगा कि अगर आपको जब कार्रवाई करना था तो तब आपने क्यों नहीं की, या फिर वो डेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं कल को। लेकिन डिसीजन अगर आप नहीं लेते तो फिर आप क़ानूनी ये लाइफलाइन आपकी ख़त्म हो जाएंगी। एक तो रहेंगी कंपनी पर डिपेंडेंसी, कंपनी पर भी डिपेंडेंसी ना हो तो तीसरी जो ऑप्शन है कि जो क़यामत के सुबह में आपको जो पैसे मिलेंगे वो तो ज़रूर मिलकर रहेंगे, हर एक से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से करना है तो ये आपके सहूलत के लिए था कि बहुत सारे लोग मुंतशिर थे कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सारों ने ये राय भी दी कि आपको वकील लगाना पड़ेगा, तो वकील इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। वकील स्पीड पोस्ट से ले जाकर नहीं देगा, वो तो पोस्टमैन देगा। सिर्फ नोटरी वाला वकील अलग होता है। तो 20 नवंबर तक का ये एक प्रोसेस अलग है। ये घर में किसी फ़र्द को भी भेज सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि कैंडिडेट का ही जाना नोटरी ऑफिस में। लेडीज़ अगर है तो वो नहीं भी जा सकते, फॉर्म फिल कर दे दीजिए साइन वगैरह लगाकर, कोई घर का फ़र्द जाकर वहाँ नोटरी कर देगा। बाई चांस ऐसा ज़रूरत पड़ सकती है कि नोटरी ऑफिस में उनकी साइन ज़रूरी हो तो उतनी लग सकती है बस। तो अगर चले गए वहाँ तक तो अच्छा है, और ना भी गए पूछ कर आ गए कि साइन लगेंगी या नहीं तो बाद में घर से करवा कर भी भेज सकते हैं। इसमें इतना सहूलतें तो होती है।
और बाकी बस स्पीड पोस्ट करा देना है ताकि गवर्नमेंट तक ये चीज़ पहुंच पाए। कल को आपके पास भी प्रूफ रहेगा ये चीज़ थी और आपने यहाँ तक कार्रवाई की थी। तो मेजॉरिटी के हिसाब से तो 80% लोग SFIO के ज़रिए ही जाएंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो 20% जो है तो उसमें कंपनी के भरोसे अगर वो रहते हैं तो कंपनी का और उनका रहेगा, फिर गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक उसमें नहीं रहेगा। कंपनी चाहे तो ना दे और चाहे तो दे, लेकिन वो फरियाद फिर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन पाएंगी बाद में, ये चीज़ हो सकती है।